Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with geography from class 6 and this is your chapter number 1, that is the earth in the solar system, and we are going to end this chapter in this video, in this part, and this is a part 3 of this chapter. We will talk about here earth and satellites and yes, जो हमारे meteorites and asteroids जो थे discuss कर रहे थे. So we have discussed about the sun, the solar system, yes, the planets, the 8 planets we have discussed about. Yes, we have discussed about the trick to memorize the names of planets, like my very efficient mother just served us nuts, right? So इससे आपको जो planets हैं उनके names जो हैं वो learn करने में, memorize करने में easiness रहेगी. And yes, we have discussed about the planets जो उनका and the differences between the stars and planets. Yes, what were the major differences between stars and planets? The stars, they have their own heat and light, but the planets, they don't have their own heat and own light. They get illuminated by the light of stars. Clear? So now we will talk about a special planet that we live here, the earth. Okay, so earth is a planet and we will discuss about earth here. Okay, so first of all, earth is the third place in terms of distance. So earth का जो distance है from sun, so it has the third place. Okay, अगर हम measure कर रहे हैं distance से, तो आपने देखा था जब हमने sun को discuss किया था, here sun से first था Mercury, फिर Venus and then earth. So earth has third place in terms of distance and it is the fifth place in terms of size. So अगर आप size जो planets के अगर आप उसे measure कर रहे हैं, so size में जो earth है उसका place है fifth. Clear? Okay. Its shapes is described as geoid. So इसका geoid shape जो है वो कैसा होता है? Means ये बिल्कुल गोल नहीं है students. इसका something जो shape है, जो इसके polars है, जो पोल है इसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये शेप आता है इसका, ठीक है. सो जॉइड शेप है इसका, यहाँ से ये थोड़ा सा इसका जो पूरा राउंड है वो यहाँ से राउंड नहीं है. लाइक अगर आपने ऑरेंज देखा होगा तो ऊपर से और नीचे से वो कुछ फ्लैट रहता है. सो इसकी जो पोल है नॉर्थ एंड साउथ पोल, यहाँ से ये थोड़ा फ्लैट रहता है और जो बीच का पार्ट है वो धीरे धीरे जो है बड़ा है. सो इस तरह से जॉइड शेप रहेगा अर्थ का. एंड जॉइड मीन्स एंड अर्थ लाइक शेप, जो पृथ्वी की जैसी जो शेप होती है उसे जॉइड शेप कहते हैं. सो लाइक जैसे आपने ऑरेंज का शेप है वो जॉइड शेप है, ठीक है. सो ऑरेंज ऊपर से जो उसका पोल है और जो नीचे से अगर हम ऑरेंज को अर्थ मान लेते हैं, सो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ऊपर से फ्लैट है, चपटे हैं, ठीक है, और बीच में से राउंड है. सो इस तरह से जो हमारी अर्थ है वो पूरा राउंड नहीं है, उसके जो पोल्स हैं, जो ध्रुव हैं, वहाँ से वो फ्लैट है. क्लियर? और बीच में से वो उसका जो पेट है ना वो फूल रखा है. सो इस तरह से याद रख लेना, जब आप खूब सारा पानी पी लेते हो या फिर कभी कभी आप ओवर ईटिंग कर लेते हो तो आपका पेट एकदम से फूल जाता है ना. सो लाइक इसी तरह से जो हमारी अर्थ है वो बीच में से तो उसका आकार जो है वो बड़ा है और जो उसके पोल्स हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ से वो चपटी है, मीन्स फ्लैट है, ठीक है. Earth is a planet which revolves around the sun. So we have discussed about it. जो planets है they revolve around the sun and they have their own speed. ठीक है. So Earth जो है वो sun के चारों ओर revolve करती है, ठीक है. So Earth का भी अपना एक ऑर्बिट है और इसका फिक्स ऑर्बिट है और वो कितने दिन में अपना रेवोल्यूशन जो साइकिल है वो कंप्लीट कर लेती है. सो यू हैव टू गिव मी द आंसर. हमारा वन ईयर जो है उसमें वो कंप्लीट कर लेती है. कितने डेज रहते हैं ये आपको मुझे बताना है. एंड इट गेट्स द एंटायर लाइट एंड हीट फ्रॉम सन. सो ये जो पूरी रोशनी है जो अर्थ को मिल रही है, हमारे यहाँ पे जो दिन हो रहा है, वो जो लाइट है जो सूरज से अर्थ तक पहुँचती है, उस लाइट की वजह से यहाँ पे हमें हीट और लाइट जो है वो मिल रही है. क्लियर हो गया? तो अर्थ इज अ प्लैनेट और उसकी कोई हीट नहीं है, उसकी कोई लाइट नहीं है, ठीक है. और ये सारी हीट और लाइट किससे रिसीव कर रही है? सन से, ठीक है.
ओके, अर्थ नियरेस्ट स्टार इज सन। सो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, अर्थ के पास सबसे नज़दीकी जो तारा है, स्टार क्या है, सन एक स्टार है। और स्टार क्यों है? बिकॉज इसकी खुद की हीट है, लाइट है और ये गैसेस से बने होते हैं, ठीक है। अर्थ, देयर इज ए वन सैटेलाइट ऑल्सो देन मून। अब अर्थ के चारों ओर भी कोई है जो चक्कर लगा रहा है, कंटिन्यूसली रेवोल्यूशन कर रहा है, वो भी रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। सो दैट इज मून। सो मून इज आवर अर्थ सैटेलाइट। क्लियर? सो इस तरह से अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे घूम रही है और रिवॉल्व भी कर रही है सन के चारों ओर, और अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं मून। क्लियर? सो अर्थ का एक जो सैटेलाइट है, जो नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून, और इसके नंबर ऑफ मून है 1। क्लियर? सो हमने अर्थ के यहाँ पे देखा है, अर्थ इज अ प्लैनेट विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड इट हैज अ वन सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज मून, एंड इट गेट्स द लाइट एंड हीट फ्रॉम सन ओनली। ठीक है? सो हमने प्लैनेट्स में भी अर्थ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। हम इस पूरी बुक में और पूरे जो चैप्टर्स आने वाले, दे आर मोर इंटरेस्टिंग। सो यू विल लर्न more things about earth and other planets or galaxy or space, everything you can know about it, and these are very good. So ये हमने चेक कर लिया। देन हम क्या देखते हैं, अर्थ जो है ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जो लाइफ है वहाँ सर्वाइव हो रही है, मीन्स हम जी सकते हैं। लाइफ सर्वाइविंग के लिए जो कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशंस, वो यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। सो कौन सी कंडीशंस हैं फेवरेबल? वाटर होना चाहिए, सो वाटर है यहाँ पे अवेलेबल है। एयर होनी चाहिए, मीन्स ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी तो हम सांस ले सकते हैं। सो ये जो है ब्लू प्लैनेट है, आपने देखा होगा अर्थ का जो कलर दिखाई दे रहा है, बिकॉज अर्थ पे सबसे ज़्यादा क्या है, येस द मेजर पार्ट इज वाटर, सो दैट्स वाई अर्थ का जो कलर है वो एक ब्लू नज़र आ रहा है, और ये ब्लू प्लैनेट है। ठीक है? एंड ये फेवरेबल कंडीशन सकता है बिकॉज यहाँ पे लाइफ जो है हम सर्वाइव कर सकते हैं। और जो प्लैनेट से, मीन्स अगर आप मून भी लेते हैं, मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, वहाँ भी जो लिविंग कंडीशंस है वे फेवरेबल नहीं है हमारे लिए। ओके, यहाँ पे आपको वाटर अवेलेबल है, यहाँ पे आपको नेचर अवेलेबल है, यहाँ पे आपको एयर अवेलेबल है, और एयर में भी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है। सो दैट्स वाई वी कैन लिव ऑन अर्थ ओनली, एंड अर्थ पे ही ये फेवरेबल कंडीशंस अभी तक अवेलेबल मिली हैं हमें। ठीक है? अदर प्लैनेट्स पे ये कंडीशंस नहीं है। ओके, अर्थ इज़ अ ब्लू प्लैनेट एंड लैंड सरफेस शेप हमने डिस्कस कर लिया था। इसका जो सरफेस है और इसके जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, यहाँ से थोड़ा फ्लैट होते हुए कुछ इस तरह से जो हमारा अर्थ है वो जॉइंट शेप रखता है। ठीक है? नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, यस अब हम यहाँ से एक फैक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट। जब आप टॉर्च जलाते हैं या फिर आपने कभी भी जो स्पीड है आपको चेक करना है, तो आप देखेंगे जो लाइट का स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है? सो 3 लाख per kilometer per second, 3 lakh kilometer per second is the speed of light. So light travels at the speed about 3 lakh kilometer per second. So एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जो स्पीड है वो रहती है किसकी? लाइट की। तो सन जो है, सन की लाइट अर्थ तक पहुंचने में कितने सेकंड्स लेगी या फिर मिनट्स लेगी? डिस्टेंस के ऊपर मेंटेन करता है, डिस्टेंस के ऊपर मेजर करेंगे इसे हम। अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वजह से जो लाइट है अर्थ के ऊपर आनी चाहिए सन की, वो कितनी देर में आती है। ठीक है? सो इतनी तेज स्पीड है लाइट की, तो क्या ये बहुत जल्दी से आ जाती है सेकंड्स पे, या फिर कुछ टाइम लगाती है, मिनट्स लेती है या फिर घंटे लेती है? तो सन की लाइट, जो इसकी सन की हीट है, जो लाइट है, ये अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है? इट टेक्स 8 minutes. ठीक है? कितने मिनट्स लेती है? About 8 minutes. So yet even the speed of the light is very fast, but the sunlight takes about 8 minutes to reach the earth. So जो सन है, इसकी जो लाइट है जो हमारी अर्थ तक पहुंचती है, ये जो डिस्टेंस कवर करने में it takes about 8 minutes. So 8 मिनट लग जाते हैं। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है कि कितनी डिस्टेंस होगी। पर सेकेंड में कितना किलोमीटर कवर कर रहा है? 3 लाख किलोमीटर कवर करती है।
तो इट मीन्स 8 मिनट में कितने सेकंड और कितने सेकंड के अकॉर्डिंग कितने किलोमीटर्स होते हैं, यू हैव टू कैलकुलेट इट। ठीक है, सो आप बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अर्थ के साथ साथ मून जो है वो भी लाइट किससे गेन कर रहा है, सन से। तो ये अर्थ की पोजीशन यहाँ पे है और मून यहाँ है। जब हमारी यहाँ इस साइड में अर्थ पे लाइट नहीं मिल रही है, सन की लाइट जो है इस पार्ट पे है और इस पार्ट पे लाइट नहीं है, तब हमें रात दिखाई देती है, रात लगती है। और रात में हमें चांद इसलिए दिखाई देता है बिकॉज चांद के ऊपर जो मून है उस समय वो जो लाइट प्राप्त कर सकता है वो सन से उसे लाइट मिल रहा है। ठीक है, सो सन की लाइट मून पे है और दैट्स व्हाई वी कैन सी सन इन, वी कैन सी मून इन नाइट ओनली। सो अदरवाइज दिन में क्या होगा, दिन में अर्थ के ऊपर भी लाइट रहती है तो हमें जो मून है और जो अदर स्टार्स है वी कैन नॉट सी दैम। सो दैट्स वाई अर्थ से अगर आपको मून देखना है तो नाइट जो है जब हमारे इस पार्ट पे सनलाइट नहीं मिलेगा, हाफ पार्ट आप देखो यहाँ पे सनलाइट है इधर and here is no sunlight, so here will be night only. So night में आप जो सन है, सन को आप नहीं देख सकते बट आप मून को देख सकते हैं बिकॉज मून के ऊपर सन की लाइट जो है वो पड़ रही है और ये जो मून है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इस लाइट को। सो दैट्स वाई वी कैन सी मून इन लाइट नाइट। क्लियर हो गया? सो ये आपको पोजिशन है और मून क्या कर रहा है, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सो ये दोनों बराबर चलते हैं। अब मून का कितना टाइम लगता होगा अर्थ के चक्कर लगाने में? हम जानते हैं, वी नो अबाउट इट दैट अर्थ टेक्स 365 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। सो हाउ मेनी डेज मून टेक टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ? सो अगर आप जानते हो तो यू हैव टू गिव मी द आंसर, अदरवाइज वी विल टॉक अबाउट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अर्थ को देखा है, अर्थ के ही सिमिलर दिखने वाला एक प्लैनेट है और जिसे ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। तो ट्विन सिस्टर से अर्थ एंड वीनस। सो here Venus is considered as the Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. वीनस का जो साइज है और जो शेप है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ। सो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? यस, अर्थ से मिलता जुलता इसका साइज है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट, यस हमने क्या कहा है, इसे ट्विन सिस्टर्स कहा है इन दोनों को बिकॉज इनका शेप भी अलग है, अलग नहीं है और साइज भी सिमिलर दिखता है। सो दैट्स व्हाई वी गिव देम ट्विन सिस्टर्स। सो वी गिव देम नेम एज ए ट्विन सिस्टर बिकॉज वीनस के लिए इसका साइज और जो शेप है वो सिमिलर होने की वजह से हमने वीनस को अर्थ की जुड़वा बहन कहा है। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन बनता है। सो विच प्लैनेट वी कॉल ट्विन सिस्टर, अर्थ ट्विन किसको कहा है? सो इस तरह से ट्विन सिस्टर्स अगर आपसे पूछें तो आपको नाम लिखना है वीनस एंड अर्थ का। क्लियर क्लास? सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं और क्या पढ़ेंगे हम इसके बारे में। सो हियर some other celestial bodies because we have discussed about the celestial bodies in which they have some planets, sun, moon and other objects who can light and who can not produce their light. So some celestial bodies, some other celestial bodies in which we have discussed, we will discuss about Pluto and Ceres. They are called dwarf planets. ओके, सो अब ये क्या होते हैं, यहाँ पे आप देखिए पहले जो है प्लूटो को भी प्लैनेट्स में शामिल किया गया था, इंक्लूड किया जाता था, लेकिन जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन जो है, यूनियन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने जब डिस्कवर किया तब से जो अगस्त 2006 के बाद से प्लूटो को भी जो प्लैनेट्स है उसमें से एक्सक्लूड कर दिया एज लाइक सीरस. सो सीरस एंड प्लूटोस एंड सम अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वी कॉल देम ड्राफ्ट प्लैनेट्स. क्लियर? एंड यस, किसके द्वारा दिया गया है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन और यू कैन से यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें ड्राफ्ट प्लैनेट्स में इंक्लूड किया है. ठीक है, सो अब हम इसके बारे में और भी आगे अच्छे से पढ़ेंगे. ये है प्लूटो एंड सीरियस प्लैनेट है. अब ये प्लैनेट्स नहीं है, ड्राफ्ट प्लैनेट्स हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. क्षुद्र ग्रह हैं. मून के बारे में हम देखेंगे. सो इट इज अर्थ्स ओनली सैटेलाइट. यस, वी हैव डिस्कस अबाउट इट. अर्थ का एक ओनली नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून. यस, सो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ एंड 3,84,400 kilometers away from
अर्थ। सो कितने किलोमीटर्स दूर है ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बताइए। सो 3,84,400 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ। क्लियर हो गया? सो अर्थ से इतना दूर है, ठीक है। It completes one revolution of the earth in about 27 days. So it completes its revolution circle in 27 days only. So अब देखो, हमें हमेशा मून का एक ही जो पार्ट है वो कैसे दिखाई देता है, मीन्स यही शेप हमें दिखाई देती है हर बार। कुछ शेडोज दिखाई देते हैं और सेम शेप ही दिखाई देता है, ऐसा क्यों? ठीक है। सो इमेजिन करेंगे हम, दिस इज अर्थ, है ना, हमने इसे अर्थ कर लिया और ये है मून, ठीक है। अब मून का जो फेज है, ओके, हम इसे अर्थ ले लेते हैं, इसे मून लेते हैं। ये जो मून का फेज है, हमें हमेशा यही फेज कैसे दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हम इसे रिवॉल्व करेंगे और ये कितना समय लेगा? 27 डेज लगता है। और इतना ही वक्त इसे अपनी एक्सिस पे घूमने में भी लगता है, मीन्स जब ये रोटेट कर रहा है तो सेम स्पीड या फिर सेम डेज इसे लगेंगे अपनी एक्सिस पे रोटेट करने में, और सेम डेज इसे लग रहे हैं रिवॉल्व करने में अराउंड द अर्थ। सो दैट्स वाई जिस स्पीड से ये रोटेट कर रहा है उसी स्पीड से ये घूमता जा रहा है। सो इसीलिए हमें सेम साइड जो है वो दिखाई देता है। और फिर हमने जब फर्स्ट क्वार्टर मून देखा था, फुल मून वंस इन अ मंथ हमने पढ़ा है, इसको डिस्कस किया, न्यू मून वंस इन अ मंथ। सो 15 डेज का ये जो टाइम पीरियड लगता है, और इस बीच में जब हमें मून दिखाई नहीं देता है, सब वहाँ से जो साइड आता है, तो हमें हमेशा मून का वही साइड दिखाई देता है जो ब्राइटनेस में रहता है। और वो हमेशा ब्राइटनेस इसलिए लग जाती है बिकॉज इसको 27 डेज ऑलमोस्ट 1 मंथ लगता है, और 1 मंथ के अकॉर्डिंग ही इसे अपने एक्सिस पे भी घूमने में समय लगता है। तो सेम पार्ट ही हमारे सामने रहता है। जब भी अगर पार्ट चेंज कर रहा होगा उन दिनों में हमें ये हिस्सा वैसे भी नहीं दिखाई देता। सो दैट्स वाई जो 15 डेज का हमने 4 नाइट जो हमने शेप पढ़ा था, मून के शेप जो चेंज होते रहते हैं, उसी अकॉर्डिंग हमें 15 डेज का वो जो टाइम पीरियड है उसमें जो पार्ट जो दिखाई देना चाहिए था एग्जैक्टली, लेकिन वो वैसे भी नहीं दिखाई देता। सो दिस इज द रीज़न बिकॉज इसका स्पीड ऑन रिवोल्यूशन सर्किल एंड रोटेशन का जो स्पीड है दैट इज सिमिलर। ओके, इट्स सरफेस इज नॉट कंडक्टिव टू लाइफ। यहाँ पे भी जो जीवन की संभावना है वो नहीं है। सो चांद पे जीवन की उपलब्धता नहीं है, यहाँ पे लोग नहीं रह सकते, ठीक है। अगर आपने सोचा मैम मुझे चांद बहुत अच्छा लगता है, आई वांट टू लिव देयर, नो बच्चा, यू कैन नॉट लिव देयर बिकॉज वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। ओके, एंड देयर आर माउंटेन्स, प्लेन्स, pits on the surface which create shadows. So यहाँ पे आपको जो धब्बे दिखाई देते हैं, कहते हैं ना चांद में भी दाग है। So चांद में दाग नहीं है, वो जो shadows हैं किसकी हैं? माउंटेन्स की हैं, प्लेन एरियाज रहे हैं, वहाँ पे पिट्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ मून, दैट्स वाई वी सी द शेडोज। एंड ये जो शेप्स हैं इन्हीं की ही शेडो क्रिएट होती है और हमें शेडो दिखाई देती है चांद पे, ठीक है। सो इस तरह से हमने मून को डिस्कस किया। मून क्या करता है? इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड इट इज यस, इसका डिस्टेंस कितना है? यस, 3,84,400 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ, एंड इसका सेम सर्किल रिवोल्यूशन सर्किल का समय, और इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन सिमिलर टाइम, मीन्स 27 डेज के अप्रॉक्सीमेटली दोनों का समय समान रहता है। सो दैट्स वाई वी कैन सी ओनली वन पार्ट ऑफ मून, ठीक है। हमें हमेशा एक ही जैसा चांद दिखाई देता है, ठीक है। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। किसने चांद पे सबसे पहले कदम रखा? मीन्स मैम अभी तो आप कह रहे थे वी कैन नॉट लिव मून। सो बच्चा, जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं या फिर जो हमारे फेमस एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने ही पहले ये बता दिया था कि चांद पे जो है लिविंग कंडीशंस नहीं है। पर चांद पर जो खोज करने के लिए जाने वाले हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं वे रहे हैं सबसे पहले वर्ल्ड के सबसे पहले फर्स्ट मैन टू
to step on the surface, that is Neil Armstrong. So ये जो है अमेरिका से है और इन्होंने सबसे पहले चांद पे कदम रखा और अपने देश का झंडा लहराया वहाँ पे, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो लोग इस तरह से स्टडी करने जाते हैं उन्हें कुछ स्पेस सूट पहनना पड़ता है, ठीक है। आपके जैसे साधारण कपड़े या फिर मेरे जैसे साधारण कपड़े नहीं पहन सकते, उनका एक स्पेशल सूट रहता है, बिकॉज उन्हें इस तरह से ट्रैवल करना है स्पेस में, सो स्पेस सूट पहनने पड़ते हैं। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। मीन्स आज के कितने साल पहले ही लोगों ने इतनी अच्छी खोज करी और मून पे अपना पहला कदम रखा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। सो क्या कोई इंडियन भी है, क्या कोई इंडियन ऐसा है जिसने मून पे पहले कदम रखा हो आज तक? इनके बाद में कोई इंडियन भी गया है मून पे? सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर। क्या कोई इंडियन मून पे गया है? सो अभी हमने देखा एक जो ट्रैवलर रहे स्पेस में जाने वाले, वे है फर्स्ट ट्रैवलर है जिन्होंने मून पे कदम रखा है, चांद पे कदम रखा, दैट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सो आपसे एक जीके का क्वेश्चन बन सकता है, मून पे सबसे पहला फर्स्ट स्टेप किसने रखा था? सो यस, दैट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर? और क्या कोई इंडियन है जिसने मून पे अपना स्टेप रखा हो? सो यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड इट। ओके, सो देन हम देखने वाले हैं सैटेलाइट्स के बारे में। मैम अभी तो आप ये बताइए कि आप जो ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हो ये हम घर बैठे कैसे देख सकते हैं, राइट? या फिर कोई क्रिकेट का मैच है, कोई फुटबॉल का मैच है, वो कहीं और रहा है और हमें हमारे टेलीविज़न स्क्रीन्स पे वो कैसे दिखाई देता है? कैसे ये पॉसिबल है कि एक जगह पे होने वाली कोई भी सिचुएशन हम घर बैठे देख सकते हैं? आज तो इंटरनेट भी इतना इजी वे में हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा देता है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। सो ये कैसे पॉसिबल? सो माय डियर स्टूडेंट्स, सैटेलाइट इज़ अ वे, ठीक है। सो हम सैटेलाइट की हेल्प से एक जगह पे, मीन्स मान लो अगर अमेरिका में कुछ हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया में कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, सो हम वहाँ का मैच जो है सैटेलाइट्स के थ्रू, इस तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, मीन्स जैसे फ्लाइज होती है ना, उसकी तरह ये जो अर्थ है, जैसे अभी हमने मून के बारे में डिस्कस किया था, मून रिवॉल्व करता है ना अराउंड द सन, सो द एग्जैक्टली सैटेलाइट डू द सेम थिंग। सैटेलाइट्स जो हैं उन्हें भी एम की एक पाथ, एक फिक्स ऑर्बिट में प्लेस करवाया जाता है और फिर वे भी जो है एग्जैक्टली मून के जैसे ही सैटेलाइट्स जो हैं अर्थ के चारों ओर घूमते हैं और अर्थ में जो भी हैपनिंग्स हो रही होती हैं उसकी इमेजेस जो हैं या फिर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस जो हैं वो हमारे यहाँ तक हमें सेंड करते हैं अर्थ तक, ठीक है। सो अर्थ के इस तरह से पिक्चर्स ले रहे हैं, मीन्स कैमरामैन होते हैं ना, आपको चारों तरफ से घेर के रखते हैं, अब क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ हम देख लेंगे। ओके, सो सारे पोजेस जो है अर्थ के वो कौन ले रहे हैं? सैटेलाइट्स जो है इमेजेस क्लिक करते हैं और इस तरह से हमें सैटेलाइट व्यू से हमें देखने को मिलता है सारी चीज़ें जो दूर हो रही हैं और हमें दिखाई देती है। एग्जैक्टली। सो सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडीज। अभी हमने जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, उसको भी हमने स्टडी किया था एंड दैट इज द सैटेलाइट, okay, and it is a celestial body also, so that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. So satellites जो होते हैं, like अगर हमने number of moons डिस्कस किए थे, हर planets के अलग अलग satellites होते हैं, number of moons जो हैं वो भी अलग अलग हैं। So अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून और नंबर है उसका 1। सो अर्थ का ओनली 1 सैटेलाइट है। ये जो सैटेलाइट्स है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, ठीक है। हमने सैटेलाइट्स बनाए हैं, ये मैन जो है जो स्टडी करते हैं और इस तरह से सैटेलाइट्स को क्रिएट किया है। अदरवाइज जो सैटेलाइट्स हैं वो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जैसे मून है और जो अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं वे सैटेलाइट्स कहे जाते हैं। इन्हीं की तरह हमने स्पेस में सैटेलाइट्स जो है उन्हें प्लेस करवाया है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, और जो इंसान बनाते हैं, ह्यूमंस बनाते हैं, वो है आर्टिफिशियल बॉडी, और जो नेचुरल सेलेस्टियल बॉडीज है वो है नेचुरल सैटेलाइट्स। क्लियर? सो अब हमने चांद यहाँ पे है, चांद अलग घूम रहा है और ये अलग घूम रहा है, अब इनकी टक्कर तो नहीं होगी?
नहीं होगी, बिकॉज हमने देखा था इनकी एक फिक्स ऑर्बिट रहती है, इनका फिक्स पाथ रहता है, ये उसी पाथ में घूमते हैं। अगर चांद के रास्ते में, चांद की ट्रैक पे अगर आ जाएंगे तो फिर आपस में टकरा जाएंगे। सो स्पेस में ये सारी चीज़ें जो है ये अच्छे से प्लेस करवाते हैं हमारे जो साइंटिस्ट हैं ना, बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं और बहुत ही अच्छी एक टेक्निक है जिससे हम जो है ना, अब कहते हैं ना कुछ भी दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली क्या, अब तो दुनिया दूर नहीं है, आप दुनिया में जो भी हो रहा है यू कैन वॉच इट। सो ये क्यों हो सकता है, कैसे अवेलेबल है ये, बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो ह्यूमन मेड होते हैं, उन सैटेलाइट्स की हेल्प से हम सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ डिजाइन्ड बाय द साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। सो सारे कम्युनिकेशंस कैसे हो रहे हैं हमारे, और यूनिवर्स की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सारे हमें कौन प्रोवाइड करवा रहे हैं, सैटेलाइट्स। एंड सैटेलाइट्स आर डिज़ाइन बाय द साइंटिस्ट, और इन्हें किसने बनाया है, साइंटिस्ट बनाते हैं और फिर एक फिक्स ऑर्बिट में इन्हें प्लेस कर देते हैं। इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट। ओके, अब यहाँ से रॉकेट जो है वो कैरी कर रहा है किसको, सैटेलाइट को कैरी करके ले जा रहा है। अब रॉकेट आपने उड़ते हुए देखे होंगे इस तरह से, रॉकेट जो है, रॉकेट लॉन्चर जो है स्पेस में। ओके, अब ये सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं। रॉकेट तो जो है वापस मुड़ जाता है और जो सैटेलाइट है उसे उसकी फिक्स ऑर्बिट में प्लेस करने के बाद में रॉकेट जो है, रॉकेट अंतरिक्ष में नहीं रहते हैं, ठीक है। सो ये जो है सैटेलाइट को लेके जा रहे हैं ऊपर, एग्जैक्टली। सो इस तरह से आपने ये देखना है कि रॉकेट का क्या यूज़ रहता है। रॉकेट इस तरह से जो स्पेस में सैटेलाइट से उन्हें लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें प्लेस करवा के आ रहे हैं, उन्हें कैरी कर रहे हैं। सो हमें रॉकेट की हेल्प लेनी पड़ती है। इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इनटू द ऑर्बिट अराउंड द सन। सो इस तरह से देखो बहुत सारे देशों के, बहुत सारी कंट्रीज़ के, एक ही कंट्री के भी बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं और इस तरह से पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे रखते हैं। मीन्स पृथ्वी का कोई भी मूवमेंट होगा यूनिवर्स का, यूनिवर्स में कोई भी घटना होगी ना, वो हमसे छुपी नहीं रह सकती, बिकॉज सैटेलाइट्स जो है वो यही काम करते हैं। वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, और ये हमें सारी सूचनाएं भेजते हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, क्या कोई अर्थ का नेचुरल मूवमेंट्स क्या है। और हमने ये भी देखे हैं जो सैटेलाइट्स हैं ये हमारी आर्मी को भी बहुत हेल्प करते हैं और एजुकेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं। आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरों से वो भी सैटेलाइट की हेल्प से ही कर सकते हैं। सो सैटेलाइट्स ने हमारी लाइफ को बहुत ही ईजी बना दिया है, ठीक है। सो इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। क्लियर क्लास। इस तरह से हमने सैटेलाइट्स को डिस्कस किया, रॉकेट को डिस्कस किया। अब आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे आपसे बात करने को, या आप हमें कैसे देख सकते हैं। क्लियर? Okay, some of the Indian satellites in space are INSET, IRS, EDUSAT, etc. बहुत सारे satellites हैं हमारे आर्यभट्टा। So आर्यभट्ट was the first astronomer of ancient India, और उन्हीं के नाम पे satellites भी बनाए गए हैं, ठीक है। So इस तरह से satellites जो है, EDUSAT जो है, वो हमारे एजुकेशन संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे को सेंड करते हैं। So इस तरह से दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, और एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, IRS है, INSET है, और भी अदर सैटेलाइट्स हैं। बहुत सारे देशों के अपने अपने सैटेलाइट्स हैं और इन्होंने चारों ओर से जो पृथ्वी है उसके हर कोने कोने की खबरें जो हैं वो हमें प्रोवाइड करवा देते हैं। क्लियर? सो हम धरती पे बैठे बैठे ही धरती पे क्या हो रहा है वो सब कुछ इस तरह से देख सकते हैं। क्लियर? अब देखने वाले हैं हम आर्यभट्टा जी के बारे में। सो दोज हु स्टडी अबाउट द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज एंड द सेलेस्टियल बॉडीज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ को और उनकी मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं वी कैन कॉल दैम एस्ट्रोनॉमर्स। सो हमारे एंशिएंट इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर कौन थे? येस, यू नो हिम, आर्यभट्ट, ठीक है। सो आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया, सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर रहे हैं। ओके, एंड ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्ट ऑफ सनलाइट। इन्होंने आज के कितने सालों पहले ही ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी थी, जो मून है, जो प्लैनेट्स हैं, दे गेट
light from sun and they reflect the sunlight. So that's why they don't have their own heat and light, they just reflect the sunlight. ठीक है, so इसलिए वो चमकते हैं because वो sunlight जो है sun से receive कर रहे हैं and they reflect the sunlight. So अभी हमने जब पहले इमेज में देखा था, जो sun था, सन की जो लाइट है वो अर्थ के ऊपर आ रही थी, ठीक है, और यही लाइट जो है वो मून के ऊपर भी जा रही थी, और ये जो प्लैनेट्स है, मून है, और ये रिफ्लेक्ट वापस करते हैं, उसी लाइट का रिफ्लेक्शन हम पे पड़ता है, तब हम उसे देख सकते हैं. एग्जैक्टली. सो ये सारी चीज़ें आर्यभट्टा जी ने आज के इतने सालों बाद, बहुत पुरानी बात है, एंशिएंट इंडिया हमने हिस्ट्री में भी देखा, सो वहाँ पे ये सारी जो अपनी थ्योरीज थी वे बता दी थी, और उनका बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन एस्ट्रोनॉमी में. ठीक है, ओके. Now we will talk some other celestial bodies, asteroids. So in between the orbit of Mars and Jupiter. So हमने Mars और Jupiter जो है उसके बीच में एक बेल्ट देखा था, ठीक है, एस्टेरॉइड्स का बेल्ट था वो, ठीक है ना. बहुत स्मॉल जो स्टोन्स थे हमने डिस्कस करना था, और अब ये टॉपिक आ गया है जहाँ पे हम अच्छे से डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. सो इन्यूमरेबल स्मॉल बॉडीज आर ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन. सो कुछ जो छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स रहते हैं, कुछ छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, they also revolve around the sun. So इस तरह से आपने देखा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है. here ये these are the inner planets and then yes Jupiter, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. सो अब मार्स और जो जुपिटर है उसके बीच में आपको ये जो बेल्ट दिखाई दे रहा है, सम सेलेस्टियल बॉडीज, स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इन्हें एस्टेरॉइड बेल्ट कहा गया है, ठीक है. सो ये जो है ये भी रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, और ये रिवॉल्व कर रहे हैं, और इनकी पोजिशन कहाँ है, इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. क्लियर हो गया. सो दीज आर द पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स विच हैव बीन ब्रोकन एंड सेपरेटेड. ये जो प्लैनेट्स के ही कुछ पार्ट होते हैं, मीन्स जैसे ये प्लैनेट है, इन्हीं के कुछ पार्ट जैसे ये रिवॉल्व करते हैं, तो सम टाइम रिवॉल्वेशन के दौरान इनके कुछ जो टुकड़े हैं वे टूट टूट के गिर जाते हैं, उन्हीं से ही ये बेल्ट बनती है. जैसे मार्स का कुछ हिस्सा गिर गया होगा, जो भी प्लैनेट्स हैं उनके छोटे छोटे जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं, और ये जो स्पेस है उसमें सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर फिर घूमने लग जाते हैं, ठीक है. So these are the parts of planets which have been broken and separated. So इस तरह से कुछ टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं, छोटे छोटे भी हो सकते हैं, और ये प्लैनेट्स के टुकड़े होते हैं जो एस्टेरॉइड बेल्ट में हमें देखने को मिलते हैं. So here is an image is given to you, so you can see this. So हमने एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, और क्या देखेंगे हम, यस मेटेरॉइड जो है उनके बारे में हम देखेंगे. कई बार आप कहते हैं मैम देखो तारा टूट रहा है, कई बार आप पापा को बोलते हैं नाइट में, पापा ये तारे क्यों टूटते हैं और तारे टूटने से क्या होता है. कई बार आप विश मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम जब बचपन में होते हैं. सो तारा नहीं टूटता है, ये एक काल्पनिक बातें हैं, ठीक है. सो स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. सो मेटेरॉइड्स भी क्या है, स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन है, ठीक है, और वो क्या थे, पार्ट्स ऑफ प्लैनेट्स थे, और वो भी किससे बने होते हैं, प्लैनेट्स किससे बने होते हैं, रॉक से बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं, लिक्विड से बने होते हैं. सो उनके पार्ट टूट टूट के एस्टेरॉइड बेल्ट बनाते हैं, और मेटेरॉइड्स क्या है, दीज आर द स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सो इट मीन्स ये भी जो है रिवॉल्व कर रहे हैं किसके चारों ओर, सन के चारों ओर. तो सन क्या है, हेड ऑफ द सोलर फैमिली, ओके. Due to the tendency of coming very close to Earth, they sometimes fell on the Earth, due to which a crater is formed on the Earth. So कई बार ये जो है उल्का पिंड हम इन्हें कहते हैं, ये कई बार जो है टेंडेंसी रहती है इनकी इतनी तेज रहती है कि कई बार ये जो है पृथ्वी के ग्रेविटी से आकर्षित होकर पृथ्वी पे भी गिर जाते हैं. कुछ इस तरह से हमें कई बार ऐसी अंतरिक्ष में, स्पेस में इस तरह की चीज़ें होती हुई दिखाई देती है साइंटिस्ट को. सो कमिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ इज समटाइम फेल ऑन द अर्थ, और ये वहाँ पे एक बड़ा गड्ढा बना देते हैं, ठीक है, क्रेटर बना देते हैं. सो इनका वज़न कई बार छोटे भी हो सकते हैं, कई बार छोटे होते हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, और पृथ्वी की तरफ ये आ जाते हैं. तो कई बार साइंटिस्ट जो हैं वे प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं कि मीन्स इससे कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, ठीक है. सो गहरे गड्ढे भी बन जाते हैं, झीलें भी बन जाती है कई बार इनकी वजह से. सो ये है मेटेओराइट. क्लियर हो गया. देन हम क्या देखने वाले हैं, ओके, हियर वी विल टॉक अबाउट गैलेक्सी. सो गैलेक्सी क्या है, आकाश गंगा. अब गंगा और आकाश
ठीक है, आकाश में गंगा या फिर गंगा से जो आकाश से जो गंगा उतर रही है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अ ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, सो बहुत सारे तारों का एक समूह, ग्रुप, जिसे हम कहते हैं गैलेक्सी, ठीक है, ओके। इट इज लाइक अ वाइड स्ट्राइप एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है, एक वाइड स्ट्राइप रहती है, सफ़ेद चमकीले तारों का एक ग्रुप रहता है जो एक साइड से एक्सटेंड होता हुआ दूसरी साइड तक जाता है, ठीक है। सो जैसे मिल्की वे गैलेक्सी में हम अभी रह रहे हैं और मिल्की वे गैलेक्सी हमें देखने को मिलती है। सो गैलेक्सीज बहुत सारी हैं, अभी हम मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो इट इज़ लाइक अ वाइड स्ट्राइप extending from one side to another side. So here is an image given to you and that is Milky Way galaxy. Clear? Next हम देखने वाले हैं, अब हम मैम स्पेस में रहते हैं, हम अर्थ में रहते हैं, हम सोलार सिस्टम में रहते हैं, हम गैलेक्सी में रहते हैं, हम यूनिवर्स में रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? So here is a question in your mind. So मीन्स लीजिए ये आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप रह रहे हैं अर्थ पे, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, यू आर लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है। सो अर्थ ये आ गया आपका हियर, अर्थ, सो यू आर हियर एंड अर्थ इज हियर, ठीक है। अब अर्थ किस में है? अर्थ है सोलार सिस्टम में। सो अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलार सिस्टम एंड इट हैज थर्ड प्लेस इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, राइट, तीसरा ग्रह है, तीसरा प्लैनेट है ये। एंड देन सोलार सिस्टम में मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है। सो मिल्की वे गैलेक्सी बाहर आ गई इसके, एंड मिल्की वे गैलेक्सी या फिर और सारी जो गैलेक्सीज हैं ये सब मिलके बनाती हैं यूनिवर्स, ठीक है। सो ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। सो सबसे बड़ा क्या है? ब्रह्मांड है, और इसके बारे में अभी हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू नो अबाउट मोर थिंग्स, द यूनिवर्स, द गैलेक्सीज, द स्पेस। सो यस, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज। सो इस तरह की गैलेक्सी बहुत सारी होती है, बहुत सारे तारों का समूह होता है दैट मेक द यूनिवर्स। मीन्स एक जो सन है दैट इज अ स्टार। सो इस तरह की स्टार्स का बहुत सारा ग्रुप मिलके गैलेक्सी बनता है। तो इट मीन्स आप काउंट करो, कई बार सन के जैसे और भी सन हो सकते हैं, लेकिन अभी हम उसके बारे में नहीं जानते, ठीक है। So there are millions of such galaxies that make the universe. So इस तरह से यूनिवर्स का निर्माण होता है and it is difficult to imagine how big the universe is. और ये बहुत ही मुश्किल है अभी पता लगाना कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ठीक है। एंड साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। सो यस, जो डिस्कवरीज हैं ये अभी भी जारी हैं और खोज चल रही है ताकि हम ये पता लगा पाएँ कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। क्लियर? सो आप यहाँ रह रहे हैं अर्थ में, अर्थ रहे सोलार सिस्टम का पार्ट, सोलार सिस्टम में द मिल्की वे गैलेक्सी, एंड मिल्की वे गैलेक्सी किस में है? मिल्की वे गैलेक्सी जैसी बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके बनाती है आपका यूनिवर्स। Clear? So this is the end of the chapter and we will meet in our next class. वहाँ पे हम NCERT solutions देखने वाले हैं. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.